नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी की सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जिसमें लगभग 50 प्रश्न आपको मिलेगा। तो ये 50 प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है, जिसे आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो उसको कहते हैं यूनेस्को। क्या कहते हैं? यूनेस्को। दूसरा है कि किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा हाइड्रालेजिन। हाइड्रालेजिन। चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है? तो मुख्य जड़। चलिए, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो जीन। क्या हो जाएगा? जीन। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल है कि क्या किसी कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है? तो इसमें कौन बताता है? तो कंट्रोल यूनिट। कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी कहाँ की शासकीय भाषा है? तो मेघालय की। आमों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नेपिदाव। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। भारत और चीन ने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। चलिए, जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? तो टेड नेल्सन ने। अधिक गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है, तो उस गति को क्या कहा जाता है? कक्षीय गति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का। कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो 28। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट। द जंगल बुक किसने लिखी थी? तो रुडयार्ड किपलिंग ने। कौन सी रानी का उपनाम ब्लडी मैरी था? तो मैरी प्रथम का। किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो असम में। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में। चलिए, 25 प्रश्न अभी तक बता चुका हूं। आगे देखिए, पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी में। केदारनाथ सिंह को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हिंदी में। चलिए, पंचमहल किस में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। और केदारनाथ सिंह को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हिंदी में। ऑक्सीडाइरेक्टस ट्रांसफरेजस हाइड्रोलेसस किस वर्ग में आते हैं? तो एंजाइम्स में। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप का नाम क्या है? तो डॉली। निर्जलीकरण क्या है? तो एक अणु में से पानी का हटाना निर्जलीकरण है। क्या जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है? तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये सुविधा देता है आपका। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? पुडुचेरी का। और किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो बैक्टीरियल। और स्क्वाड्रन लीडर कौन सा पद है? तो भारतीय वायुसेना का पद है। और नहरों का देश किसे कहते हैं? तो पाकिस्तान को। माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव्स की। और महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो मराठा के, जो 1674 से 1680 ईस्वी तक थे। और एयरबे का आविष्कार किसने किया? तो एसन जॉर्डानम ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को कब स्थापित किया गया था? तो 1925 ईस्वी में। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण।
भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो न्यूटन सेकेंड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? आर के नारायणन। और सबसे पहले जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया? तो लॉर्ड कैवेंडिश ने। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 भी कुछ अधिनियमों और विनिमयों का मान्यकरण किससे संबंधित? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। चलिए अंतिम सवाल है कि द 20th वाइफ के लेखक या लेखिका कौन है? तो इंदु सुंदरेशन। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें लगभग 50 प्रश्न था जो मैंने 6 मिनट के अंदर आपको दिया। 5 से 6 मिनट के अंदर मैंने 50 प्रश्न आपको बताया जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।